नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर में बाड़ाबंदी के बीच रह रहे कांग्रेस विधायक बकरी ईद के पर्व के बाद आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। विधायकों ने एक दूसरे को रक्षाबंधन की बधाई दी और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। कांग्रेस की 1 दर्जन महिला विधायक होटल में ही पुरुष विधायकों के रक्षा सूत्र बांधे और साथ ही महिला विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई मंत्रियों के भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार बचाने की इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कामना भी की और आज सुबह शुभ मुहूर्त में विधायकों के रक्षा सूत्र बांधे गए। राजस्थान में कमजोर पड़े मानसून के बीच सावन के आखिरी सोमवार को राजधानी जयपुर में तड़के हुई झमाझम बारिश ने लोगों को खुश कर दिया। लोगों की सुबह जब नींद खुली तो शहर बारिश की बूंदों में भीग रहा था। हालांकि मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 3 से 4 अगस्त को आसमान लगभग साफ रहने के आसार हैं और वहां मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। मानसून के कमजोर पड़ने के कारण पश्चिमी राजस्थान में तापमान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। कोटा जिले में कोरोना संक्रमण कहर बनकर सामने आया है। इस महामारी से 41 लोगों की जान जाने के बाद सोमवार सुबह की रिपोर्ट में 100 नए रोगी सामने आए। शहर के लगभग हर क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव रोगी आने से रक्षाबंधन पर्व की खुशियां फीकी पड़ गई। कोटा की सेंट्रल जेल से 20, 24, 30, 35, 40, 47 और 52 और 65 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव आए हैं और एक साथ यहां 8 बंदी पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे वैभव गहलोत को हराया था और मुख्यमंत्री इसे बचा नहीं पा रहे, इसलिए मुझे निशाना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शेखावत ने वैभव गहलोत को 2.74 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। गहलोत ने शेखावत पर आरोप लगाया कि वे राजस्थान की सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। शेखावत का कहना है कि राजस्थान के राजनीतिक संकट से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, यह सब गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई है। गहलोत पायलट समेत कुछ लोगों को कांग्रेस से निकालना चाहते हैं, इसलिए वे भाजपा पर दोष मढ़ रहे हैं। राजस्थान में कोविड-19 के सोमवार सुबह 565 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 44,975 पर पहुंच गए, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 31,458 हो गई। इससे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जयपुर में 94 मिले और जयपुर के अलावा बूंदी में 60, उदयपुर 31, बाड़मेर में 65, कोटा में 80, बीकानेर 38, नागौर 31, जैसलमेर में 6, सीकर में 42, अजमेर में 34, अलवर में 64 और बीएसएफ से 20 कोरोना संक्रमित मिले और वहीं 9 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब तक कुल 715 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक प्रदेश में 15,70,989 लोगों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले के बीच स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सोमवार को एक बाघिन की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंच गए और मौत के कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बाघिन MT2 ने हाल ही में 2 शावकों को जन्म दिया था। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि कभी-कभी मौन की गूंज शब्दों से भी तेज होती है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे की स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद लिखी है। इसके जरिए वे अपने अंदरूनी और बाहरी विरोधियों को निशाना बनाना चाहते हैं। भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में शामिल होने के लिए सोमवार सुबह रवाना हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद राम भक्तों ने आतिशबाजी की और श्री राम के जय घोष की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से चयनित संतों, महापुरुषों, गणमान्य अतिथियों में स्वामी जी का भी स्थान है। गहलोत पायलट की लड़ाई खुलकर सामने आने पर जहां राजस्थान भाजपा के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे चुप्पी साधे बैठी थी। करीब 1 हफ्ते बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोग राजनीतिक घटना पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जवाब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आरोपों के बाद आया। बेनीवाल ने कहा कि राजे खुद गहलोत की मदद कर रही है। बीएसएफ के जोधपुर स्थित राजस्थान फ्रंटियर के मुख्यालय में 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें 17 बीएसएफ के जवान व 3 स्थानीय व्यक्ति हैं जो वहां मैस में काम करते हैं। संक्रमित पाए गए लोग कुछ ही दिन पूर्व बाहर से जोधपुर आए थे। इस तरह जोधपुर में बीएसएफ के संक्रमित जवानों की कुल संख्या 89 हो चुकी है।
और वहीं जोधपुर शहर में 14 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2.5 अंक में आया। रविवार को कोरोना में भी राहत की खबर थी। 213 पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया और केवल 84 ही पॉजिटिव आए। और वहीं बालोतरा निवासी 72 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत भी संक्रमण के चलते हुई। सरकार के नए ठिकाने जैसलमेर में जहां विधायक पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, वहीं इसके साथ ही प्रशासनिक कार्य भी वहीं से किया जा रहा है। लेकिन लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई बीजेपी ने अब ट्विटर कैंपेन के जरिए कटाक्षों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी के ट्विटर कैंपेन सरकार के जरिए जैसलमेर में ठहरे विधायकों को जनता के बीच रहने और कोरोना को लेकर चिंता जताने की बात की जा रही है। सियासी संकट के बाद बाड़ाबंदी में ठहराए जा रहे विधायकों सभी आयोजनों का लुत्फ होटलों में ही उठा रहे हैं। इसी क्रम में 5 बार हिंडौन से विधायक रह चुके भरोसी लाल जाटव ने अपना जन्मदिन जैसलमेर के होटल में मनाया। इस दौरान केक काटा गया, जिसमें कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। जाटव के जन्मदिन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विधानसभा सत्र घोषित होने और विधायकों के जैसलमेर पहुंचने के बाद राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। डूंगरपुर अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का निर्माण और भूमि पूजन करेंगे। उधर श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी आमजन में उत्साह कम नहीं है। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दिन डूंगरपुर शहर में 50,000 दीपकों से जगमगाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा नेता व नगर परिषद सभापति के गुप्ता एवं उनकी टीम व कई हिंदूवादी संगठन जुटे हुए हैं। बीकानेर जिले में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सोमवार को पहली ही रिपोर्ट में 38 पॉजिटिव केस सामने आए। आसनियों का चौक, रताणी व्यासों का चौक, ब्रह्मपुरी चौक, चूनगराग मोहल्ला, मुरलीधर कॉलोनी, पंडित धर्म कांटा, नथुसर बास, दाऊदी मंदिर रोड, नथुसर गेट, गोगा गेट, बिन्याणी चौक, गोपेश्वर बस्ती, मुंदड़ों का चौक, छबीली घाटी, बागड़ी भवन, चोपड़ा बाड़ी, सुजान देसर, पुराना बास स्टैंड, गोलछा चौक, कुचीलपुरा, रानीसर बास, मोहल्ला व्यापारियान, मोहता सराय, रानी बाजार, मुक्ता प्रसाद। उदयपुर क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा है। चिंता की बात यह है कि अब सरकारी विभागों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत में नगर निगम व यूआईटी में कोरोना संक्रमित मिले, लेकिन जिला परिषद में केस आने के बाद सरकारी विभागों के कार्मिकों की चिंता बढ़ गई। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जनता का भी वहां सीधे आना जाना होता है। सोमवार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन है। आमतौर पर रक्षाबंधन पर भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और वादा करते हैं कि वे उनके रक्षा सूत्र का कर चुकाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बहन अपने भाई के जीवन की रक्षा करे तो उसका क्या कहना। राजस्थान के भरतपुर में ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है, जहां बहन ने अपना लीवर डोनेट कर भाई की जान बचाई और भाई बहन के रिश्ते को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।